हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा और मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है व्हेन टू फॉरगिव। अब जो फॉरगिव है मतलब कि माफ करना, ये जो इशू है हम सबके लाइफ में होता है। मतलब हम सब इस इशू में आके फंस जाते हैं कि माफ करूं या माफ ना करूं। तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू यही बताना चाहती हूँ कि हमें किसी पर्सन को कब माफ करना चाहिए और कब माफ नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले कि कब माफ करना चाहिए, पहली बात को समझते हैं, ठीक है। तो कब माफ करना चाहिए, अब आप सबकी लाइफ में होता होगा, बहुत सबकी ही होता है, तो नॉर्मल टॉपिक है। आप हमसे जब माफी मांगने आता है कोई, तो हम सबको आता है यार माफ करूं या ना करूं। तो कब माफ करना चाहिए, देखिए अगर किसी की पहली बार गलती है तो उसे माफ कर दो, चाहे उसने जाने की हो या अनजाने की हो। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसे माफ कर दो, चाहे आप छोटे हो चाहे आप बड़े हो। अब अनजाने की है तो माफ करना तो समझ आता है। अब आप सोच रहे होगे कि जान के की है तो क्यों माफ की करे। जान के की है तो इसलिए माफ करो क्योंकि उसने पहली बार वो गलती की है। उसने चाहे किसी भी बहकावे या किसी भी चीजों को समझ के वो गलती की है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे समझाओ कि ये गलत है। इसलिए जानकर की हुई भी पहली गलती को माफ कर देना चाहिए और समझाना चाहिए। अब आपने तो माफ कर दिया, अब चाहे वो गलती 3-4 बार हो या 5-6 बार हो, जितनी आपकी लिमिट है, तब तक उस पर्सन को आपको समझाते रहना चाहिए कि ये गलती मत करो। पहली बारी में किसी और तरीके से समझाओ, दूसरी बारी में किसी और तरीके से समझाओ, और तीसरी बारी में कोई और रास्ता अपनाओ। ये नहीं कि आप हर बारी उस गलती को एक ही तरीके से समझाते जाओ और उस पर्सन को समझ ना आए। अब जब आपने अपने सारे तरीके अपना लिए और फिर वो पर्सन नहीं मान रहा और वो बार बार वो मिस्टेक कर रहा है, तो क्या करना चाहिए, तो देखते हैं। पहला आपको क्लियर हो गया होगा कि पहली बारी में कोई गलती करे या बार बार करे तो अपने अलग अलग ऑल्टरनेटिव तरीके, जितनी आपकी लिमिट है उससे उसको समझाओ। अब जो दूसरा पहलू है, दूसरा पहलू कि कब माफ नहीं करना चाहिए, अब इसको समझते हैं। तो कब माफ नहीं करना चाहिए, जब कोई पर्सन किसी गलती को बार बार आपने अलग अलग तरीके से उसे समझा दिया, लेकिन तब भी वो नहीं रुक रहा, वो उस गलती को बार बार करा जा रहा है, आप उसे माफ कर रहे हो तब भी वो गलतियां करे जा रहा है, तब आप उसे माफ मत करो। आप फिर लिमिट लगा लो। अब इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगी कि माफ क्यों नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण को जो आप जानते हो, श्री कृष्ण जी को, श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल था, शिशुपाल को कहा था कि शिशुपाल श्री कृष्ण को 100 टाइम्स बुरा भला कह सकता है, और उन्होंने बेसिकली उन्हें यही कहा था कि तुम मुझे 100 टाइम्स गालियां दे सकते हो। श्री कृष्ण ने शिशुपाल को कहा था, लेकिन अगर तुमने मुझे 100 से एक एक्स्ट्रा गाली दी या एक बार और बुरा भला कहा, तब मैं तुम्हें बताऊंगा, तब तुम्हें समझाऊंगा, मतलब गलत करूंगा। अब शिशुपाल ने क्या किया, श्री कृष्ण की इस बात का गलत ही रखा, उसने श्री कृष्ण को 100 टाइम्स बुरा भला कहता रहा। श्री कृष्ण ने उसे 100 टाइम्स समझाया कि मत करो गलती, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ, लेकिन जो शिशुपाल था वो नहीं समझा, वो उनको गलत कहता गया, और जब वो 100 की लिमिट खत्म हुई, 101 टाइम शिशुपाल ने श्री कृष्ण को गलत कहा या गाली दी, तो श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मृत्यु दंड दिया। अब आप ये कहोगे कि ऐसा श्री कृष्ण ने करा। देखो, श्री कृष्ण ने एक लिमिट दे दी थी ना, एक लिमिट तय कर ली थी ना, वो भगवान हो के उन्होंने एक लिमिट तय कर ली थी कि 100 टाइम्स तुम कह सकते हो, और वो ये देख रहे थे कि ये पर्सन अपनी गलती से सीखेगा या नहीं सीखेगा, या समझेगा नहीं समझेगा। वो श्री कृष्ण के 100 टाइम्स समझाने के बाद नहीं समझा, तो श्री कृष्ण की जब 100 टाइम्स बाद लिमिट खत्म हुई और उसकी गलतियों की भी लिमिट खत्म नहीं हो रही थी, तो श्री कृष्ण ने उसकी गलतियों का उसे जवाब दिया। तो ऐसे ही हम सबको करना चाहिए, जब कोई हमारी लिमिट से ज्यादा जाके हमारे साथ गलत करता जा रहा है तो हमें उसे माफ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस पर्सन को उस चीज की आदत हो जाती है, वो हमारे साथ हर बार गलत करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसको एक
पैटर्न बन जाता है। उसको लगता है मैं गलती करूंगा, मैं उसके पास जाऊंगा, वो मुझे माफ करेगा, फिर से मैं वो गलती करूंगा। क्यों? क्योंकि हम उसे उस गलती से सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ जाओ गलती करो। ये सेकंड सिनेरियो के लिए कि कब माफ नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोगों जो बार बार गलती कर रहे हैं और आपके बार बार समझाने के बाद भी नहीं मानते, सेम गलती करते जाते हैं, आप उन्हें माफ करना बंद कर दीजिए। तो ये एक स्टेप है। अब इसका अगला क्या है? अगर ऐसे लोगों को समझाने के लिए आपको भी गलत को रोकने के लिए अगर गलत का सहारा लेना पड़ता है ना, तो वो गलत नहीं होता। मतलब अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है, आपने बहुत सह लिया, आप उसे माफ करते करते थक गए, लेकिन जब उसे आपकी माफी भी समझ नहीं आ रही, तो आप अपने साइड से जो आपका स्ट्रिक्ट लेवल है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं सेकेंड बारी में, क्योंकि आपने उसे माफ करना बंद कर दिया। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब मैं अपनी वीडियो को सम अप करूं तो गीता में एक बात कही गई है कि जब क्षमा करना गलत नहीं है, क्षमा कीजिए, लेकिन जब क्षमा करने से आपको क्षति पहुंचे, क्षति मतलब आपको हानि पहुंचे या आपको प्रॉब्लम हो, तो क्षमा को रोक देना चाहिए और क्षमा का जवाब देना चाहिए। ये गीता में कहा गया है। तो जब ये बात बहुत ज्यादा ही बहुत मीन है, बहुत मीन करते हो, बहुत बड़ी बात है अगर आपको समझ आए तो। इसलिए किसी की पहली गलती में भी और मतलब बिना समझाए भी उसे एकदम से माफ करना बंद मत करो। और दूसरा, किसी की बार बार गलतियों से और आपके बार बार समझाने के बाद भी वो ना समझे तो उसे माफ करना बंद कर दो। इन दोनों एस्पेक्ट्स में मे बी आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि कब माफ करना चाहिए और कब माफ नहीं करना चाहिए। तो जब आपकी लाइफ में ये सब हो तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। लाइक ये जो सब था, ये पूरा समअप था, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। मैं बहुत फर्स्ट टाइप की थी, बार बार माफ करती थी। और मेरे ही जैसे जो आप बहुत लोग होगे जो इमोशनल्स होगे, आप भी बहुत माफ करते होगे, बट आप नोटिस करना कि वो चीज आप ही के ऊपर हैवी होती जाती है। क्यों? वही वाली बात कि क्षमा जब हैवी होती है तो वो आपको क्षति पहुंचाती है, और वो ही मेरे साथ हुआ। तो अब जो मैं अब वाली मिलन हूँ, अब मेरे साथ मेरी लिमिट के पार जाके कोई गलतियां करता है, जितना मैं उसे माफ कर सकती हूँ मैंने किया, बट अब एक एक्स्ट्रा कोई गलती करेगा तो मेरे लिए फुल स्टॉप ऐसे वाला, और उसके आगे फुल स्टॉप के आगे जय राम जी की हो जाएगा। ठीक है? और तब भी वो ना माने तो फिर मेरे को मेरा स्ट्रिक्टनेस लेवल पता है कि मुझे, क्योंकि उस टाइम पे मैं अपने हिसाब से गलत करूंगी, वो गलत नहीं है। जैसे पांडवों ने युद्ध जीतने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ चीजें थोड़ी अलग तरीके से करने के लिए कही, जो युद्ध के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो सकती थी, बट उस टाइम पे सही थी। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक बात कही थी कि जब दुर्योधन ने इतनी बार गलत किया, मर्यादा का पालन नहीं किया, वो तो गलत करने के लिए गलत कर रहा था, अब तुम सही करने के लिए गलत कर रहे हो तो वो गलत नहीं होता। तो इसमें भी क्लियरिटी लाइए। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना। और हाँ, जो वीडियो देखता है, आपके जो भी कमेंट है प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपको कैसी लगी, या आप क्या कमी है या क्या आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड कीप स्माइल। बाय।